देखिए, कर्म और भाग्य, बड़े लोग बोलते हैं भाग्य के बिना कर्म नहीं, कर्म के बिना भाग्य नहीं। जब भाग्य में सब कुछ होना है तो कर्म क्यों करें? ये बड़ा सवाल है, आप गौर से सुनना। आपने बाइक देखी है? बाइक देखी है आपने? किस किस ने देखी है? मोटरसाइकिल देखी है तुम्हारा? देखिए नहीं। भाग्य जो है वो मोटरसाइकिल का अगला टायर है और जो कर्म है वो पिछला टायर है। भगवान ने अगला टायर आपको लगा के दे दिया, पिछला टायर किसने लगाना है? मत लगाओ टायर, घुमाओ बाइक को, कितना घुमाओगे? चलेगी? नहीं चलेगी। अब आपको पिछला टायर तो खुद लगाना पड़ेगा ना, लगाओ आप टायर। आपका भाग्य ना बदले तब बोलना ना, आपकी कोशिश तो होनी चाहिए। अब मैं सोचूं कि मैं सोया रहता कमरे में, भागवत कथा हो जाए, बस मेरे पास दक्षिणा आ जाए तो हो जाता। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविश्यति मृगः। उद्यम से ही, कर्म करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। सोए हुए शेर के मुख में हिरण खुद प्रवेश नहीं करते। पढ़ा है आपने? तो ये आचरण कौन करेगा? हमने करना है ना। तो बंधु, अब बच्चे को हमने कर्म निष्ठ, कभी भी जाइए ना मंदिर के सामने, जब भी मंदिर में जाइए, राम जी के जाइए, कृष्ण जी के जाइए, कृष्ण जी के जब ये रास लीला ये सुनाने लग पड़ते हो ना, एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, कितने साल में शादी करते हो? हमारा कानून क्या कहता है? एक लड़की की शादी कितने साल के बाद होनी चाहिए? 21 साल के बाद। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? आज छोटे से बच्चे को ना माथा टेकना, जय करने आए ना आए, हल्का सा डीजे बजा दो, कीर्तना जरूर आता होगा उसको। नहीं आता होगा तो बच्चे को डीजे बजा बजा के, गाने बजा बजा के वो आप सिखा देते हो। तो पहले उसको बेसिक सिखाइए। बच्चा बेसिक फाउंडेशन मकान बनाते हो, नींव चिनते हो ना, बिना नींव के मकान क्यों नहीं बनाते आप? गिर जाएगा। बच्चे का चरित्र जो है ना, आप समझो कि बच्चे का पालन पोषण भी छोटी बात है बंधु। नहीं, अगर आपकी संतान अच्छी है तो नरक में गए हुए पितरों को भी वो वापस ले आती है। और अगर संतान जो है कुमार्गगामी हो तो स्वर्ग में गए हुए पितरों का पतन कर देती है। ये कथाएं आप बहुत हैं, आपको मैं सुना दूंगा। अगर आपकी संतान काबिल है ना, संस्कारी है ना, बोलते हैं ना, जिस घर का एक बच्चा संत बन जाता है वो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। 21 पीढ़ियां समझते हो? 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है जो घर का संत। एक बार मैं मंदिर में था, एक माता जी आई, उनका बालक था 14-15 साल का। पंडित जी, ये ना बेटा कहना नहीं मानता। उनको मैंने कहा आप एक काम करिए, इनको श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाइए। तो उनका रिएक्शन क्या था? वो कहते हैं, लो मैंने कोई बाबा जी थोड़ी नहीं बनाना। अगर, और मैं लिख के देता हूं, जिस व्यक्ति ने जिंदगी में अर्थ सहित श्रीमद् भगवत गीता, ये भागवत जी वही है, श्रीमद् भगवत गीता, अगर इनका अच्छे से मनन जिंदगी में कर लिया, वो किसी भी समस्या से कभी विचलित नहीं हो सकता। और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या फर्क है, लोग ये भी नहीं समझते। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भगवत पुराण, ये दोनों अलग हैं। ये जो श्रीमद् भगवत पुराण जी हैं, इनमें जो है 12 स्कंद हैं, इनके 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। वो, और ये जो है, ये भी भगवान श्री नारायण जी के मुख से ही निकले हैं। आप बोलोगे नहीं, ये तो सुखदेव जी ने सुनाया। बंधु, इन्हीं का ज्ञान जो है पहले समय में भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिया था, ये भी उनके मुख से ही निकला है। और जो श्रीमद् भगवत गीता है वो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई, उसमें 700 श्लोक हैं। और भागवत जी का अर्थ क्या है? आप मेरे साथ बोलेंगे, भ से भक्ति। क्या आवाज नहीं आई? भ से भक्ति, ग से ज्ञान, ब से वैराग्य और त से त्याग। देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले मन में भक्ति का उदय होना चाहिए, भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान से वैराग्य का उदय होगा। और जब हमारे मन में वैराग्य आ जाए ना, तो आप मुझे
बाइक में घुमाओ या गाड़ी में घुमाओ, आप मुझे चारपाई पे सुलाओ या आलीशान बेड पे सुला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास करोड़ों रुपया है वो भी बराबर है, 1 रुपया वो भी बराबर है। और मैं एक छोटा सा अर्थ देसी भाषा में इसका एक और लेके चलता हूँ, वो क्या है? भागवत का मैं जो मतलब लेके चलता हूँ वो है भागमत। समझे? हम बड़ी बड़ी समस्याएं आती है ना, भाग जाता है। पति पत्नी में खटपट हुई, पत्नी ने देखा मेरे से नहीं समझौता होगा, भाग गई। पति से नहीं होगा, भाग लिया। कोई समस्या आई, भाग लिए। कोई दिक्कत आई, हल नहीं होगा, भाग लिए। ये भागवत जी कहते हैं भाग मत। मैदान में खड़ा है, अपने आप को इतना काबिल बना कि कोई समस्या इतनी बड़ी ना हो जो तेरे विश्वास को डगमगा दे। आपका विश्वास बना रहना चाहिए, ये भागमत का अर्थ है। जिंदगी में अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागना, सबसे बड़ा अर्थ ये है। जिम्मेवारियां आपके पत्नी रूप में पति के प्रति कुछ धर्म है, उनका निर्वहन करना। बहू रूप में आपका सास ससुर के प्रति कुछ धर्म है, उनसे नहीं भागना। अपने माता पिता के प्रति कुछ कर्तव्य है, उनसे नहीं भागना। गुरु का शिष्य के प्रति कुछ कर्तव्य है, उनसे नहीं भागना। राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य है, उनसे नहीं भागना। शिष्य का गुरु के प्रति कर्तव्य है, उनसे नहीं भागना। ये इस भागवत का अर्थ है। और जितनी भी कथा आपको आज सुनाई है, दिक्कत कहाँ आती है? हम यहाँ से कथा सुनते हैं और घर के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। हम आज जो कथा सुनी है उसका मनन नहीं करते। पुराने समय में अब तो चलो टीवी हर कोई देखता है। पुराने समय में हम एक सीरियल देखते थे ना, जिस बहन ने सीरियल नहीं सुनाया देखा होता उसको सुनाते थे कि उसमें ये हो गया, उसने ये कर दिया, उसने उसकी चुगली कर दी, उससे लड़ाई होगी, ये हो गया वो हो गया। ये कथा भी ऐसे ही श्रवण करने का विषय है। एक दूसरे से सुन के ज्ञान बढ़ता है, एक दूसरे के मन में आता है और कथा का आपके मन में उदय होता है, जिसमें भगवान का आपके हृदय में वास होता है। बोलो बंके बिहारी लाल की जय।